हेलो गाइस, वेलकम टू द मोमेंटम ट्रेडर्स। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आप ग्राफ देख रहे हो जीएनएफसी का, ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 2 के ही दूसरे वीडियो में। ये स्टॉक सजेस्ट किया था एंड येट इट इज टू हिट टू इट्स टारगेट। अभी तक एक नवंबर एंड तक एक इसकी होल्डिंग ड्यूरेशन है, बट इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स, एक 2 महीने के ही ड्यूरेशन में आप देख सकते हो एक 26/8/2023 के दिन ये वीडियो अपलोड किया था। एंड इफ यू लुक एक वीकली टाइम फ्रेम में, आप देखेंगे कि इसी वीक के कैंडल के बेसिस के ऊपर हमने एक सजेशन जरूर दिया था, एक अपवर्ड मोमेंटम जरूर देगा ये स्टॉक। वी हैड टेक्निकली एक हमने एक एक्सप्लेनेशन जरूर लिया था एंड इफ यू लुक आउट एक 568 के आसपास जरूर बाइंग सजेस्ट किया था फॉर द टारगेट ऑफ 725। एक 726 टू 25 इसी एक टारगेट रेंज तक एक्सपेक्ट किया था। एंड इफ यू लुक आउट हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे इन द स्पैन ऑफ 10 डेज, मतलब एक 10 हफ्तों में ही स्टॉक ने मोर देन 23% का यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। एक 27 से 28% का एक जरूर एक टारगेट एक्सपेक्ट किया है, एक इन्वेस्टमेंट गेन जरूर एक्सपेक्ट किया है, बट इट हैज गिवन मोर देन एक 80 to 90% यहाँ पे आपको एक टारगेट सक्सेस जरूर मिला है स्टॉक में। एंड ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है एक मोमेंटम का, जहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले कुछ हफ्तों से निफ्टी और बैंक निफ्टी जरूर एक डाउनफॉल में चला जा रहा था। इट वॉज गिविंग अ गुड बियरिश फॉर्म, बट इसी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे कि ये स्टॉक ने एक अच्छा एक बुलिश परफॉर्मेंस दिया है। एंड डेफिनेटली एज वी ऑल से कि एक इन्वेस्टमेंट ऑलवेज गिव्स यू द बेनिफिट कंपेयरिंग टू द ट्रेडिंग। एक ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस जरूर होते हैं, बट इफ यू गो ऑन फॉर द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज रॉक्स। इट गिव्स अ स्लो एंड स्टडी इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। एंड एक यही एक क्विक ओवरव्यू था हमारे एक सजेस्टेड स्टॉक के बारे में फॉर द स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग, एज वेल एज एक 2 से 3 महीने के ड्यूरेशन के एक टारगेट अचीवमेंट के लिए। ओके, एंड बात करेंगे उन 5 स्टॉक्स के बारे में जो एक स्टॉक फ्यूचर्स के हिसाब से एक अच्छे मोमेंटम देने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने के लिए। इन्वेस्टमेंट एज वेल एज स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिटर्न्स हो सकते हैं। क्या है वो 5 स्टॉक्स? बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 5 की, जो है ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड का, जो है स्टॉक नंबर 5। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने कंटिन्यूस रैली यहाँ पे दी थी। ओके, एक फ्रॉम द मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ जनवरी, एक जनवरी के लास्ट वीक से ही स्टॉक ने जो एक अपवर्ड रैली यहाँ पे दी थी। एंड इफ यू कैलकुलेट अप टू दी हाईएस्ट वैल्यू अब तक स्टॉक ने जो दी है, एक विद इन द स्पैन ऑफ 32 वीक्स, एक 32 हफ्तों में ही, 32 वीक्स में ही एक आप देख सकते हो मोर देन 100% यहाँ पे रिटर्न्स मिला है। इफ यू कैन जस्ट एस्टिमेट इन द फॉर्म ऑफ पोर्टफोलियो, आप देखेंगे कि एक 1:1 आपको एक पोर्टफोलियो जरूर गेन मिला है। एक मोर देन 100% यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट गेन मिला है। एंड इफ यू लुक आउट हियर, आप देखेंगे कि फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, एक जुलाई एंड से ही आप देख सकते हो स्टॉक एक इसी रेंज में ही ट्रेड करने की कोशिश में है। एक इसी हाईज एंड लोज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड अभी आप देखेंगे कि फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, एज वी ऑल नो, एक अक्टूबर महीने में एक अच्छा एक डाउनफॉल था। एक स्टॉक एक इंडाइसेस एक नेगेटिव ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे थे। एंड कंपैरिजन आप देखेंगे कि इसी एक स्टॉक में भी एक अच्छा एक रिट्रेसमेंट जरूर हमें मिला था। स्टॉक ने एक नियरेस्ट जो एक सपोर्ट जोन था, इसी के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। एक लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो था, उस वक्त आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक जो लो क्रिएट किया था, इसी के आसपास एक रिसेंट वीक में भी स्टॉक ने लो क्रिएट करके इसी के ऊपर एक क्लोजिंग दी है। डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंडिकेट कर रहा है इस स्टॉक में। एंड ये जो अभी रिसेंट जो हाई स्टॉक ने क्रिएट किया था, इसी के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड क्या रहेगा टारगेट? इफ यू वांट टू लुक आउट फॉर द टारगेट्स ऑफ द स्टॉक, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जो हाईएस्ट लेवल पे आप देख सकते हो कि 860 के आसपास स्टॉक आते ही जरूर एक रिजेक्शन दिया है। इसी वैल्यू के नीचे ही जरूर एक स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एक ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि 860 के आसपास आते ही स्टॉक ने हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है। एक जरूर एक हाईएस्ट वैल्यू जरूर स्टॉक ने क्रिएट की थी, एक 880 के आसपास जरूर एक हाईएस्ट वैल्यू क्रिएट किया था, बट डेफिनेटली स्टॉक गेव अ क्लोजिंग बिलो 860। एंड एक आप देख सकते हैं 4 ही हफ्तों में कंसिस्टेंटली स्टॉक ने 860 के आसपास आते ही जरूर रिजेक्शन दिया है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई 860 इज द हाईएस्ट एक स्ट्रॉन्ग टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस स्टॉक। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 15 से 16% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 15 to 16% at the buying price of 746 for the target of 860. Okay, so this is all about our investment. अगर एक स्टॉक फ्यूचर्स के हिसाब से बात की जाए तो we definitely need to know what is the support zone of the stock. अगर एक स्टॉक एक डाउनफॉल में चला जाए या फिर एक नियरेस्ट जो सपोर्ट जोन में आने की कोशिश की जाए इस स्टॉक की, तो एक क्या रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम किस जोन पे ले सकता है स्टॉक फिर ब्रेक्स इट्स करंट सपोर्ट जोन। डेफिनेटली आप देख सकते हो यहाँ पे एक 5 जून के ही एक इन दिस वीक इटसेल्फ एक स्टॉक ने एक 682 के आसपास एक हाई जरूर क्रिएट किया था। 682 टू 83 के आसपास जरूर एक हाई जरूर क्रिएट किया था। एंड डेफिनेटली एक टुक
2 to 3 वीक्स टू गिव अ गुड ब्रेकआउट। एक 2 से 3 हफ्ते के लिए जरूर एक स्टॉक को ब्रेकआउट लेने के लिए, एक मोमेंटम गेन करने के लिए जरूर इट टू 2 और 3 वीक्स, सजेस्टिंग इट गिव अ गुड हाईएस्ट टारगेट। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इस स्टॉक का, एंड डेफिनेटली this is the reason why we are expecting 684 to 682, a good support zone for the stock if you want to trade into the stock futures trading for the target of 860. Okay, and this is all about a stock number 5. So guys, this is the graph of our stock number 4, which is the India Cements Limited. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो स्टॉक ने एक अच्छे एक रिकवरी जरूर दी है, एक लोएस्ट वैल्यू से एक रिजेक्शन जरूर दिया है स्टॉक ने। एक 193 या 98 के आसपास, सॉरी, एक 198 के आसपास एक लोअर वैल्यू क्रिएट करते ही स्टॉक ने जरूर रिजेक्शन दिया है एक लोअर लेवल से। इफ यू लुक आउट, एक आप देख सकते हो यहाँ पे एक इन द मंथ ऑफ जुलाई, एक जुलाई के वक्त ही आप देख सकते हो इसी रेंज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, एंड डेफिनेटली गिव अ गुड अपसाइड मोमेंटम। इफ यू कैलकुलेट हियर फ्रॉम द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक, आप देख सकते हो कि एक 9 हफ्तों में ही स्टॉक ने मोर देन 30% का यहाँ पे एक अपसाइड मोमेंटम दिया है। ओके, एंड दैट इज द रीजन वाई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास ही अभी ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश में है। एक पास टू पास वीक आप देख सकते हो कि एक लोअर वैल्यू 200 के आसपास बनाते ही स्टॉक ने इसी रेंज से जो रिजेक्शन दिया है, उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है, एंड दिस वीक इटसेल्फ द स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी दी है, एक बायर्स ने जरूर एक मोमेंटम क्रिएट किया है एक लोअर लेवल से, एंड इट गिव अ गुड क्लोजिंग अबाउ द 200 वैल्यू, एक 200 के प्राइस के ऊपर ही एक अच्छी क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, एंड एक जरूर एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक क्रिएट कर सकता है। बट क्या रहेगा टारगेट, एक टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए, हायर लेवल के हिसाब से अगर बात की जाए, तो एक आप देख सकते हो कि इस स्टॉक में आप एक डाउनफॉल देने के बाद यहाँ पे इस रेंज में एक नेगेटिव रिट्रेसमेंट आप कह सकते हो कि स्टॉक एक मोमेंटम जरूर गेन करने की कोशिश में था। इट वाज इन अ कंफ्यूजन वेदर टू गिव अ रिवर्सल और कंटिन्यू इट्स ट्रेंड। एक यू कैन कॉल इट एज अ रिट्रेसमेंट, क्योंकि एक स्टॉक एक डाउनफॉल ब्रेक करने की कोशिश में था। इट ट्राई टू स्टॉप द मोमेंटम, एक डाउन मोमेंटम ब्रेक करने की कोशिश में था स्टॉक, एंड डेफिनेटली इसी रेंज के आसपास ही आते ही स्टॉक ने फिर से एक अच्छे एक लोअर वैल्यू के पास एक अच्छा टारगेट दिया है। ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई 240 इज अ गुड टारगेट फॉर दिस स्टॉक। अगर आपको एक 240 के टारगेट तक आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इफ यू होल्ड इट फॉर द टारगेट 240, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को एक 15 से 16% इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स का डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 15 to 16% at the buying price of 208 for the target of 240. Okay, so this is all about our investment. बात करेंगे अब स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के हिसाब से, तो एक लोवेस्ट सपोर्ट जोन जो स्टॉक ने क्रिएट किया था, अभी आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक इमीडिएट जो एक लोवेस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने क्रिएट किया था, एक सपोर्ट जोन जो स्टॉक ने जरूर क्रिएट किया था। आई लिफ्ट ग्राफ अप ये, ओके आप देख सकते हो कि इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने एक जो हमने अभी लो टेस्ट किया है, एक सपोर्ट जोन टेस्ट किया है, इसी की प्रीवियस सपोर्ट एक नियरेस्ट जो सपोर्ट जोन है इसी के आसपास आते ही स्टॉक ने एक अच्छी एक बाउंस बैक जरूर दिया था। आप अगर कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे एक हाईएस्ट वैल्यू तक, तो इसी सपोर्ट जोन से आप कैलकुलेट करेंगे कि 14 से 15 हफ्तों में ही स्टॉक ने मोर देन 40% का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। ओके, तो यही एक रीजन है कि एक स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम में जरूर जाने की कोशिश करेगा, एंड डेफिनेटली एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को दे कैन expect sub, or you can keep it a mind of 183 to 184, a good support or the stop loss for the stock future trading for the target of 240. And this is all about a stock number 4. सो गाइज, ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 3 का, जो है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, आई लिफ्ट ग्राफ आप, ओके, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर एक 747 के आसपास एक स्टॉक ने जरूर एक क्लोजिंग दी है फॉर दिस वीक। एक 730 के आसपास ट्रेड करते ही लोअर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने, एंड इफ यू लुक आउट, एक प्रीवियसली इसी जोन के आसपास स्टॉक आते ही जरूर रिजेक्शन दिया था लोएस्ट वैल्यू से, एंड यू कैन लुक आउट एक पॉजिटिव मोमेंट अपसाइड रैली, एक कंटिन्यूस मोमेंटम स्टॉक ने दिया था। एक आप देख सकते हो कि एक 8 से 9 हफ्ते में ही, 9 हफ्ते में ही विद इन द स्पैन ऑफ 9 वीक्स स्टॉक ने मोर देन 26% का यहाँ पे एक अपसाइड रैली दी है। ओके, एंड इसी रेंज के आसपास अभी ये स्टॉक फिर से ट्रेड कर रहा है, एंड डेफिनेटली एक बाउंस बैक जरूर दे सकता है ये स्टॉक। बट क्या रहेगा टारगेट, इफ यू वांट टू लुक आउट फॉर द टारगेट ऑफ द स्टॉक, एक हायर लेवल के आसपास अगर आप देखेंगे स्टॉक को, तो डेफिनेटली इसी एक सपोर्ट, एक आप देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन फेज में जरूर स्टॉक चला गया था। इफ यू लुक आउट टू द मिड पॉइंट ऑफ दिस कंसोलिडेशन, आप देख सकते हो कि ये एक मिड रेंज जरूर है, 866 to 867 एक मिड रेंज जरूर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्टॉक में। ओके, एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो इसी रेंज के आसपास आते ही इन्वेस्टर्स को एक 15 से 16% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 15 to 16% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 747 फॉर द टारगेट ऑफ 866 to 867। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बात की जाए, तो एक स्टॉक फ्यूचर्स को एक डेफिनेटली एक सपोर्ट जोन हम
विल लुक आउट फॉर द सपोर्ट जोन। ओके, अभी आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक लोएस्ट वैल्यू जो यहाँ पे आप रेंज आप देख रहे हो कि इसी सपोर्ट जोन के आसपास आते ही एक स्टॉक ने एक रिवर्सल जरूर दिया था। एक प्रीवियस रिसेंट हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं कि यही एक सपोर्ट जोन पे अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया था इस स्टॉक ने एंड गिव अ गुड पॉजिटिव मोमेंटम। बट इसके अगर लोअर वैल्यू के आसपास आप देखा जाए तो एक 707 से 708 के आसपास आते ही स्टॉक ने एक अपसाइड में एक मोमेंटम रिगेन करने के लिए एक लोअर लेवल से जरूर रिजेक्शन दिया था। बट यू कैन लुक आउट एक 708 से 709 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक स्टॉक ने एक अज्यूम किया है एंड डेफिनेटली इट हैज गिवन अ गुड रिस्पॉन्स हियर। एक इसी रेंज के आसपास आती है, आप देख सकते हो स्टॉक ने अच्छे एक रिवर्सल दिए है अपसाइड पे एंड डेफिनेटली एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक stock futures trading के लिए you can definitely expect 708 to 709 as a good strong support or a good stop loss for the target of 866. Okay, so this is all about a stock number 3. सो गाइज ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 2 का जो है औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया था। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक जो पैटर्न स्टॉक ने क्रिएट किया था, इफ यू लुक आउट हियर, ओके, एक जरूर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया था एंड अगर आप देखेंगे इसी रेंज के आसपास आते ही एक स्टॉक ने एक जो बाइंग एक सिग्नल जरूर क्रिएट किया था कि एक 28 से 29 हफ्तों में ही ओके एक स्टॉक ने एक मोर देन 100% यहाँ पे रिटर्न जरूर दिया है। ओके, एक अपसाइड कंटिन्यूस रैली स्टॉक ने दी है, एक लोअर वॉल्यूम के साथ जरूर स्टॉक ट्रेड कर रहा था बट गिव अ स्लो एंड स्टडी एक अपसाइड मोमेंटम जरूर स्टॉक ने दिया था एंड दैट इज द रीजन व्हाई एक अच्छे मोमेंटम के बाद आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम द मिड ऑफ अगस्त एक सेकेंड ऑफ वीक ऑफ अगस्त से ही आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक मोमेंटम गेन करने की कोशिश में है, एक लोअर लेवल से जरूर रिजेक्शन दे रहा है स्टॉक बट एक उसी लोज एंड हाइज में जरूर ट्रेड करने की कोशिश में है स्टॉक। इफ यू लुक द रिसेंट कैंडल ऑफ द स्टॉक एंड एक प्रीवियस कैंडल आप देखेंगे कि इसी सपोर्ट रेंज के आसपास आते ही एक स्टॉक ने जरूर बाउंस बैक दिया एंड इसी रेंज के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम जरूर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में, बट क्या रहेगा टारगेट अगर एक प्रीवियस हिस्ट्री अगर इस स्टॉक की देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक यही एक मोमेंटम अपसाइड का क्रिएट करके एक आप देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जरूर चला गया था, एक हायर लेवल से जरूर रिजेक्शन देके स्टॉक ने एक अच्छा डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। ओके, एंड दिस वाज डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ मे, एक मिड ऑफ 2021 एक इसी रेंज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड डेफिनेटली अगर आप एक इसी रेंज के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, एक क्लोजिंग प्राइस जरूर इसी रेंज के आसपास है, तो आप देख सकते हो कि एक हाईएस्ट जो इमीडिएट टारगेट है इस स्टॉक का इट इज डेफिनेटली 997। ओके, एक जो नियरेस्ट आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो एक हाईएस्ट लेवल का इट विल बी डेफिनेटली 997 एज वी हैव सीन यार एक इसी रेंज के आसपास आती है एक लोअर लेवल को जरूर रिजेक्शन दिया है स्टॉक ने एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग अ हायर लेवल ऑफ 995 टू 997। अगर इन्वेस्टर्स इस टारगेट तक होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली दे कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑफ 16 to 17%। ओके, तो इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली एक 16 से 17% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है अगर एक 997 के टारगेट तक वो एक होल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अभी स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, तो इफ यू लुक आउट हियर आप देख सकते हो कि ये जो इमीडिएट जो एक जोन बनाया है स्टॉक ने, ओके, इसी के लोज पे आप देख सकते हो। ओके, आप देख सकते हैं 815 का ये लो जरूर क्रिएट किया है स्टॉक ने। ओके, एंड दिस इज द एक आप देख सकते हो ये एक हमने एक जोन जरूर एक रेंज जरूर बताई है स्टॉक की कि एक स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए एक आप करंट प्राइस पे जरूर एक यू कैन गो ऑन फॉर स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक 995 के टारगेट के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक सपोर्ट जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 817 से 815 के आसपास। अगर एक डाउनवर्ड मोमेंटम जरूर स्टॉक देने की कोशिश करेगा तो एक 815 के आसपास जरूर आके इट विल गिव अ गुड अपसाइड टारगेट ऑफ 995 एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 2। सो गाइज ये रहा ग्राफ हमारे स्टॉक नंबर 1 का जो है सिटी यूनियन बैंक। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो एक स्टॉक ने कंटिन्यूस डाउनफॉल जरूर दिया है, एक 205 का एक हाई जरूर क्रिएट किया था इस स्टॉक ने एंड आप देख सकते हो एक लास्ट वीक ऑफ द अगस्त एक 120 के आसपास आपको जरूर ये स्टॉक मिला है। एक आप कैलकुलेट करेंगे एक डाउनफॉल जो स्टॉक ने दिया था, एक डाउनवर्ड रैली जो कंटिन्यूस डाउनवर्ड रैली स्टॉक ने दी थी, तो आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने क्रिएट किया था एक आप देख सकते हो कि एक 16 हफ्तों में ही विद इन द स्पैन ऑफ 4 मंथ्स स्टॉक ने एक मोर देन 41% का यहाँ पे डाउनफॉल दिया है। ओके, मोर देन 40% का यहाँ पे डाउनफॉल देने के बाद इसी एक लोज के आसपास एक लोएस्ट वैल्यू जो स्टॉक ने एक सपोर्ट रेंज जो स्टॉक ने क्रिएट किया था इन द वीक ऑफ मे 2022 एक सेकंड ऑफ वीक
एक जो लो जरूर क्रिएट किया था एक स्टॉक ने इसी सपोर्ट रेंज के आसपास, एक स्टॉक फिर से ट्रेड करने की कोशिश में, एक अच्छे मोमेंटम रिगेन करने की ही कोशिश में स्टॉक अभी कंसोलिडेशन में ही ट्रेड कर रहा है। ओके, एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक फ्रॉम द वीक ऑफ 20th ऑफ अगस्त 2023 आप देख सकते हो कि एक हायर लोज जरूर स्टॉक क्रिएट कर रहा है, एक अपसाइड ट्रेंड में जरूर जाने की कोशिश में है ये स्टॉक। बट क्या रहेगा टारगेट इफ यू वांट टू लुक आउट फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ दिस स्टॉक, व्हाट कुड बी द हाईएस्ट लेवल ऑफ दिस स्टॉक? ओके, अगर आप देखेंगे कि एक इसी रेंज के आसपास, ओके सॉरी, इसी रेंज के आसपास आप देख सकते हो कि एक जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था, एक जरूर एक नेगेटिव रिट्रेसमेंट आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक स्टॉक रिट्रेस करने की कोशिश में था, एक जो डाउनफॉल था उसका एक रिवर्सल देने की कोशिश में था, बट डेफिनेटली इट गॉट अ गुड रिजेक्शन एट 162 एंड डेफिनेटली इट गिव अ गुड डाउनफॉल एंड दिस इज द नियरेस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ द स्टॉक। ओके, एक नियरेस्ट जोन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक 162 टू 163 के आसपास स्टॉक डेफिनेटली ट्रेड करने की ही कोशिश में रहेगा। एंड एक अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते ही इन्वेस्टर्स को एक 16 से 17% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। Investors can definitely benefit with the returns of 16 to 17% at the buying price of 139 for the target of 163। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करेंगे अब स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग की, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो बाइंग प्राइस स्टॉक ने क्रिएट किया है, लेफ्ट ग्राफ आप हियर, ओके तो ये जो यहाँ पे एक इमीडिएट जो सपोर्ट जोन स्टॉक ने बनाया है दैट इज डेफिनेटली 124.5, एक इसी रेंज के आसपास आते ही स्टॉक ने जरूर एक अपसाइड जरूर एक टारगेट देने की कोशिश में था एंड दैट इज द रीजन व्हाई आप एक स्टॉक फ्यूचर्स में डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो एट द बाइंग प्राइस फॉर द टारगेट ऑफ 162 टू 163, एक आप सपोर्ट जोन जरूर एक अज्यूम कर सकते हो 124 टू 125 के आसपास। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट आवर स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 2। जैसे कि आप देख रहे हो एक फॉर द टुडेज वीडियो इटसेल्फ एक स्टॉक नंबर 5 एंड स्टॉक नंबर 2 जो हमने आज डिस्कस किए थे डेफिनेटली दे आर इनटू द फार्मा स्टॉक्स एंड एक 2 से 3 महीने के लिए अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं एंड इज दैट सो एक निफ्टी में जरूर एक मोमेंटम मिल सकता है, पॉजिटिव मोमेंटम मिल सकता है। विल दिस फार्मा स्टॉक्स गिव अ गुड कंट्रीब्यूशन फॉर द अप ट्रेंड ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और इट विल गो फॉर एन करेक्शन टू इट्स लोएस्ट लेवल? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।